डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता को देखते हैं जो अपने कमरे में बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी नोबिता के कमरे में डोरेमोन आता है और वो नोबिता को पढ़ाई करता देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो डोरेमोन तुरंत ही नोबिता को चेक करने लग जाता है कि कहीं नोबिता की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। तो तभी नोबिता डोरेमोन को एक पेपर दिखाता है और कहता है कि क्या जलपरी सच में होती है, मुझे इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करनी है। तो वो बताता है कि मैं स्कूल की लाइब्रेरी में जल परियों के बारे में पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि जल परियां सच में होती हैं और मेरे पीछे जियान और सुनियो मेरी बातें सुन रहे थे। तो वो दोनों मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नोबिता अभी तक अपने बचपन से बाहर नहीं आया और इसे लगता है कि जल परियां सच में होती हैं। तो नोबिता कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुम लोगों को साबित करके रहूंगा कि जल परियां सच में होती हैं और मैंने उन्हें पूरी क्लास के सामने चैलेंज कर दिया। तो सुनियो ने भी मुझे चैलेंज कर दिया कि मुझे तुम्हारे से ज्यादा जल परियों के बारे में नॉलेज है और हमारा जज जियान बनेगा। और उसने कहा कि तुम दोनों के बीच में एक कंपटीशन होगा और उससे पता लगेगा कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा जल परियों के बारे में जानता है और वो कंपटीशन नोबिता के घर में होगा। अब हम देखते हैं कि नोबिता के क्लास के स्टूडेंट सब नोबिता के घर आ जाते हैं और अब नोबिता के घर में कंपटीशन शुरू हो जाती है। तो जियान पहले नोबिता से कहता है कि तुम हमें जल परियों के बारे में बताओ। तो नोबिता उन सबको जल परियों की एक कहानी सुनाने लगता है कि कैसे जल परियों को ढूंढा गया और वो कहां पर पाई गई थी। इसके बाद बारी आती है सुनियो की और सुनियो तो नोबिता से भी अच्छी कहानी सुनाता है और सुनियो ये भी बताता है कि नोबिता ने जो कहानी बताई है वो बच्चों की बुक में एक लिखी गई है और वो बिल्कुल फेक है और मेरी कहानी कुछ हद तक सही है। और नोबिता के रूम में जितने भी लोग होते हैं उन सबको सुनियो की कहानी पसंद आती है और वो सब नोबिता का मजाक उड़ा के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन नोबिता जियान और सुनियो से कहता है कि मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, मैं ये साबित करके रहूंगा कि असली की जलपरी होती है। नोबिता की ये बात सुनकर जियान और सुनियो उससे कहते हैं कि अगर इस बार तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। और जियान नोबिता से कहता है कि मैं ये तुम्हारी प्लेन भी रख लूंगा। तो नोबिता उससे कहता है ठीक है। जिसके बाद सब नोबिता के घर से चले जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नोबिता उसे कहता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी जल परियां होती हैं। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से कंप्यूटर बुक बाहर निकालता है और उस बुक में डोरेमोन जल परियों के बारे में जानने की कोशिश करता है कि क्या सच में जल परियां होती हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और फिर डोरेमोन की उस बुक से बहुत सारी फोटोज बाहर निकलने लगती हैं। तो नोबिता की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसपे जलपरी की शैडो होती है। डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि शायद ये असली है। तो डोरेमोन गलत और सही गेस करने वाला गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट से पूछता है कि क्या ये फोटो असली है या नकली। और ये फोटो तो बिल्कुल असली होती है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो डोरेमोन उस फोटो के नीचे लिखी डिटेल्स को पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस जलपरी को ढूंढने वाले का नाम जोहान मार्शल है और जोहान मार्शल ने जलपरी की खोज की थी 1910 में। तो नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन में बैठकर उसी सदी में चले जाते हैं जिस सदी में जोहान मार्शल ने उस जलपरी को देखा था और वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा तूफानी जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा समुंदर होता है और उनके पीछे कुछ शहर होते हैं। तो तभी डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि एक आदमी समुंदर में अकेले ही तूफान का सामना कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि वो आदमी अपनी बोट को नहीं संभाल पाता और वो पानी में गिर जाता है। डोरेमोन और नोबिता उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक वो पानी में डूब चुका था। लेकिन फिर भी डोरेमोन और नोबिता उसे बचाकर किनारे पर ले ही आते हैं। तो तभी उनके पास एक लड़की आती है और आकर कहती है जोहान तुम यहाँ पर हो। और वो देखती है कि जोहान बहुत बुरी हालत में है। तो शहर के लोग उसको ताने मारते हुए कहते हैं कि इसका तो ये रोज का हो गया है, ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसको लगता है कि अभी भी जलपरी होती है और ये हर बार की तरह इतनी तूफान में भी जलपरी ढूंढ रहा था। तो वो लड़की जोहान को अपने कंधे पर बिठा लेती है और नोबिता और डोरेमोन भी उनके साथ उनके घर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो घर पहुंच जाते हैं। तो डोरेमोन अपने डॉक्टर बैग से जोहान का इलाज करता है। तो वो लड़की जिसका नाम मीको होता है वो डोरेमोन का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद मीको डोरेमोन और नोबिता को बताती है कि जोहान को अभी भी पूरा यकीन है कि जल परियां असल में होती हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जोहान पागल हो गया है, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो तभी डोरेमोन की नजर एक चीज पर पड़ती है जिसका नाम होता है मरमेड नेकलेस। डोरेमोन मीको से पूछता है कि ये क्या है। तो
मीको से बताती है कि ये जुहान का है। मीको आगे कुछ बताने ही लगी थी, लेकिन तभी जुहान को होश आ जाता है और वो जुहान चली जाती है। तो जुहान उठते साथ मीको से कहता है कि मैं अभी तक वो चीज नहीं भूल रहा। जब मैं छोटा था तो मैं पानी में डूब रहा था, तब मुझे एक जल परी ने बचाया था और जब मुझे होश आया तो वो भागने लग गई और भागते हुए उसका नेकलेस गले से नीचे गिर गया। तो नोबिता और डोरेमोन भी जुहान की बातें सुन रहे होते हैं और वो बाहर आकर उस जल परी की फोटो देखने लग जाते हैं जिसे जुहान ने बनाया है। अब अगले दिन डोरेमोन और नोबिता अपनी बोट लेकर उसी जगह पर चल पड़ते हैं जहाँ पर जुहान ने पहली बार उस जल परी को देखा था। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसको नाक में लगाने से पानी के अंदर भी सांस लिया जा सकता है। तो वो दोनों ये गैजेट लगाकर पानी के अंदर चले जाते हैं और समुद्र में जल परी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन पानी के अंदर उन दोनों की स्पीड बहुत आहिस्ता होती है। तो डोरेमोन एक रिंग गैजेट निकालता है जिसकी मदद से उन दोनों के पाँव जल परी जैसे हो जाते हैं और अब वो दोनों पानी के अंदर बहुत स्पीड से तैर पा रहे होते हैं और फिर से जल परी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे एक शार्क आ जाती है और उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता बहुत मुश्किलों से उस शार्क से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद नोबिता बोट में आ जाता है जहाँ पर वो जुहान को देखता है कि जुहान अपनी बोट को ठीक कर रहा है। तो नोबिता अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो जुहान को एक आवाज आती है तो वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तो तभी नोबिता पर कुछ ऑक्टोपस अपने ब्लैक स्प्रे को छोड़ते हैं जिससे कि नोबिता पूरा ब्लैक हो जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि जुहान इधर ही आ रहा है तो तुम्हें जल्दी से भागना होगा। तो नोबिता हर बराहट से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन भागते हुए उसका निशान बोट के कपड़े पर पड़ जाता है। तो तभी हम मीको को देखते हैं जो अपने घोड़ा गाड़ी से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वो डोरेमोन और नोबिता को देखकर रुक जाती है। डोरेमोन और नोबिता जमीन पर रेंगते हुए समुद्र से बाहर आ रहे होते हैं। तो मीको उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों जल परी हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो दोनों मीको को सब कुछ बता देते हैं। अब वो तीनों घर आ जाते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि समुद्र में बहुत ही जबरदस्त तूफान आ गया है और जुहान अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता जुहान को तुरंत ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और समुद्र के पास आकर उसे ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर में ही वो लोग जुहान को ढूंढ लेते हैं जो फिर से समुद्र में डूबने वाला होता है। डोरेमोन जुहान को तो बचा लेता है, लेकिन नोबिता अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो डोरेमोन तुरंत ही जुहान को एनीवेयर डोर से किनारे पर भेज देता है। तो हम नोबिता को देखते हैं जो समुद्र में डूब रहा होता है और अब तो रात भी हो जाती है और डोरेमोन अभी भी नोबिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो अभी भी नोबिता को नहीं ढूंढ पा रहा होता। और दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो डूबते हुए समुद्र के और नीचे जा रहा होता है। लेकिन तभी हम एक जलपरी को देखते हैं जो नोबिता का हाथ पकड़ के उसे समुद्र से बाहर लेकर जा रही होती है। तो नोबिता एक पल के लिए अपनी आंखें खोलता है और जलपरी को देख लेता है। तो वहीं पर हम डोरेमोन को देखते हैं जो अभी भी नोबिता को ही ढूंढ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन नोबिता को देखता है जो एक लकड़ी पर सोया होता है। तो वो नोबिता को घर लेकर आता है और उसका इलाज करता है। और नोबिता की जैसे ही आंख खुलती है तो वो सबको बताता है कि मुझे एक जलपरी ने डूबने से बचाया है। ये सुनकर जुहान मीको से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि जलपरियां होती हैं। तो जुहान कहता है कि बस अब मुझे कुछ और सबूत चाहिए हैं, फिर मैं साबित कर दूंगा कि असल में जलपरियां होती हैं। तो तभी मीको से कहती है कि तुम बहुत बार डूबने से बचे हो, आखिर तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हें ये मानना ही होगा कि जलपरियां नहीं होती हैं। लेकिन जुहान मीको से कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर पूरा यकीन है। जब मैं बचपन में डूब रहा था तो मुझे एक जलपरी ने ही बचाया था। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जलपरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। तो डोरेमोन उसे कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारा बचपन देख लें कि जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हें एक जलपरी ने ही बचाया था। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट को जैसे ही ऑन करता है तो उन्हें जुहान का बचपन दिखने लग जाता है, जिसको 3 लड़कियां खींचकर कहीं लेकर जा रही होती हैं। तो वहाँ पर मीको भी अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार होती है। तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलती है तो एक लड़की की कैप उड़कर समुद्र में जाकर घिर जाती है। तो जुहान उस कैप को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो समुद्र में गिर जाता है। तो तभी जुहान के पास एक जलपरी आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे समुद्र से बाहर ले आती है। तो तभी जुहान, नोबिता और डोरेमोन उस जलपरी का फेस देखते हैं और वो जलपरी कोई और नहीं बल्कि मीको ही होती है। तो तभी डोरेमोन उस गैजेट को ऑफ कर देता है तो मीको जुहान को सच बताने लग जाती है। तो मीको से कहती है कि तुम्हें बचपन में जलपरियां बहुत पसंद थी और तुम जलपरियों के स्केच बनाकर सबको दिखाते रहते थे और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था कि तुम एक दिन जलपरी को देखो। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए जलपरी का कॉस्ट्यूम पहना और तुम्हें डूबने से बचा लिया। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, लेकिन ये
बात तो तुम्हारा मकसद बन चुकी थी, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी कि तुम्हारा सपना टूट ना जाए। ये बात कहकर मीको वहाँ से भाग जाती है तो चूहान मीको का पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुमने जो मेरे लिए किया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि तुम ही मेरे लिए मेरी जल परी हो। ये सुनकर मीको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और आकर चूहान को गले लगा लेती है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जियान आकर नोबिता का प्लेन छीनकर उससे ले जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है।